सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। काफ़ी टाइम से वीडियो का वेट कर रहे हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। एंड आप मुझे इस रूप में देख के तो आप थोड़ा सा शॉक हो गए होगे, क्योंकि मैंने कटिंग करा लिया है। ये बेसिकली मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने बालों से, तो मैंने सोचा कि करवा ही लेती हूँ कटिंग। तो मैंने छोटे छोटे करा लिए बेसिक। सो जो आपके थोड़े बहुत जो डाउट थे बैचेस को लेके, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी। बेसिकली ये सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, तो मैंने लिख लिए, तो मैंने सोचा कि बता दूं आपको। तो सबसे पहले जो ये बैच है, मैं बता देती हूँ। मैं कोई यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आई हूँ किसी बैच को, या मैं किसी बैच को गाइड कर रही हूँ। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगी, और मेरी जो लाइफ जर्नी है 9 से 10 के बीच में जब मैं गई हूँ, तो उसके बीच बीच में क्या चीज़ें हुई जो आपने मुझसे पूछा, तो मैं उसका सिर्फ आंसर करने आई हूँ। ठीक है, मैं कोई बैच आपको प्रमोट से देखो, मतलब इस वीडियो को ध्यान से देखो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और आई एम नॉट प्रमोटिंग द बैच, ठीक है। तो सबसे पहले प्रियंका सिंह ने क्वेश्चन पूछा था कि ये बैच वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट है। देखो, बैच का अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, तो मेरे लिए ये बैच वर्थ इट था। मेरे लिए, बाकियों का मुझे नहीं पता कि वर्थ इट है ये बैच, वर्थ इट था बैच। और बहुत मिस करती हूँ मैं डायमंड बैच को। सो बेसिकली इस बैच में हमें बहुत कुछ पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ बहुत कुछ सिखाया जाता है। बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भैया के साथ ले लेके क्लासेस, लाइव क्लासेस ले लेके। एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था जब भैया फ़नी वे में कुछ बोल देते थे, और मतलब पूरी क्लास, फिर बच्चों के मैसेजेस आते थे भाई, मतलब अच्छी लगती थी, मुझे अच्छी लगती थी रियली। बहुत मज़ा आता था क्लासेस में। ऐसे कोई बोरिंग क्लासेस नहीं लगती थी। थोड़ा बहुत दिग्रासर का थोड़ा बहुत लगता था, ज़्यादा नहीं। मतलब थोड़ा जो चैप्टर होते हैं ना, थोड़े बोरिंग चैप्टर, वो थोड़े बहुत बोरिंग लगते थे, और बाकी तो मज़ा आता था। शोभित भैया की क्लासेस में तो गाने से ही स्टार्टिंग होती है, और प्रशांत जी की क्लासेस में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भैया की पूरी क्लास ही बहुत ही मज़ेदार जाती है। सो स्कैम्ड, इन्होंने ही पूछा था प्रियंका सिंह ने मुझसे कि स्कैम्ड वगैरह, कि ये कोई स्कैम तो नहीं है। देखो, ये कोई बैच जो है ये स्कैम वाला नहीं है। कोई बैच ऐसा कुछ, कोई ऐसा बैच कोई स्कैम वाला नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा बैच है, मैं अपने ओपिनियन से बता रही हूँ, अच्छा बैच है। मैंने इसको ले रखा है, और भी आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करके, तो देखो एज अ पर्सनली मुझे अच्छा लगा। मैंने पढ़ा बैच से, मैंने भैया पे भरोसा किया, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा बैच, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। काफ़ी कुछ, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सीखी, और भी चीज़ें जो थी लाइफ से जर्नी रिलेटेड, बहुत कुछ सीखा। भैया ने अपनी स्टोरीज बताई, मतलब बहुत अच्छा बैच था, बहुत अच्छा था। टिप्स मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। और इसको लेते ही ऐसे बैच को, बेसिकली आपको ना प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। प्ले स्टोर पर, एंड्रॉयड ऐप पे जो ना प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना पड़ता है इसको प्ले स्टोर पर। वो तो पता ही है, सबको ही पता है, इसको तो पता नहीं क्या बात है। तो यामी पायुंग का था कमेंट, क्या ये सब क्लासेस रेगुलर लेने में पैसे लगते हैं या यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं? देखो यामी, ये जो बैचेस होते हैं ना, जो ये फुल अर्ली बैचेस होते हैं, जो 7 to 8 मंथ्स चलते हैं, तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ती है उसके लिए। जैसे कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने पिछले साल कितनी दी थी, मुझे इतना याद क्योंकि मैंने कूपन भी यूज़ किया था। तो आई थॉट आई पेड 2K से 2.5K तक, उसके बीच में मैंने पेमेंट करी थी। तो ये जो सब क्लासेस होती है ना, ये रेगुलर लेने में पैसे नहीं लगते, आपको सिर्फ एक बार ही देना पड़ता है। बैच जैसे आपने खरीदा, बैच को आपने डाउनलोड किया, प्ले स्टोर पे जाके आपने बैचेस को डाउनलोड किया, डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। डाउनलोड किया आपने, तो फिर उसके बाद उसको बैच को क्लिक करके अपना सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ती है। फिर आपको जाके जो बैच खरीदना होता है ना, उस पर जाके क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 10th का बैच खरीदना है, तो आरम 10th पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे ना कुछ पेमेंट करके अपना वो करके लिखा हुआ आएगा, तो आपको वो जस्ट फिल करना होता है अपना नंबर, और जिस नंबर से आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मतलब ठीक है, तो वो नंबर भरना होता है, ठीक है। ये नहीं कि अपना ही नंबर भर दो और आप चलाते ही ना हो, तो मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं होता। क्योंकि मैंने जब लिया था ना बैच, तो मैंने अपनी मम्मा के नंबर से बैच परचेज़ किया था, तो मम्मी का जो गूगल मतलब था ना, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो फिर वो सब आपको फिर नंबर के अकॉर्डिंगली, जो नंबर आपने भरा है तो उस पर OTP आता है, फिर आपको वो सब एज अ प्रोसेस चलता रहता है, तो वो करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जिस बैच को लेना चाहते हो उसको आप क्लिक करोगे ना, तो उसके नीचे जो भी डिटेल्स होती है वो फिल करनी होती है, फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, और फिर वो करना होता है। और नंबर वो ध्यान से भरना, ठीक है। जैसे पेरेंट्स का नंबर भरते हैं उस पर, वैसे कि पेरेंट्स के, क्योंकि पेमेंट तो पेरेंट्स के नंबर से करोगे ना, ठीक है। तो और एक ही बार पैसे लगते हैं यामी, बार बार नहीं लगते, ठीक है। और ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है। ये देखो, जो ये रेगुलर क्लासेस होती है ना, ये जैसे जो हम लाइव देखते हैं, लाइव जो क्लासेस होती है नेक्स्ट ऊपर पे, तो वो बेसिकली यूट्यूब पे फ्री, मतलब यूट्यूब पे भैया यूट्यूब पे नहीं कराई जाती है, वो बैच में ही कराई जाती हैं। बाद में जाके जब बैचेस वगैरह खत्म हो जाते हैं, तो फिर बाद में जाके जो बीच बीच में चैप्टर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो फिर वो होते हैं, ठीक है। बीच बीच में भैया वगैरह के चैनल पे बीच बीच में वो अपलोड करते रहते हैं, तो मतलब वो बेसिकली वो अलग ही है। और जो ये अभी आप लाइव क्लासेस लेते हो, लोगे, लेते नहीं हो मतलब लोगे, वो अलग ही होगी। मैनेज टाइम, बैच टाइमिंग एंड स्कूल टाइमिंग। तो कैसे मैनेज करना है बैच का टाइमिंग और स्कूल का टाइमिंग? तो बेसिकली इसी को, जब मैंने बैच लिया था ना, तो पिछले साल ही
तो बैचेस का तो टाइम होता है ना, बेसिकली आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊँ तो मैं 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है, सिर्फ एक घंटे की 2 क्लासेस होती हैं। एक 5 बजे लगती है, 5 से 6 लगती थी, मतलब पीछे जब मैंने किया था 5 से 6, कभी कभी इसको टाइम भी बढ़ जाता था। और एक लगती थी हाँ 8 बजे से 9 बजे तक, कभी कभी वो थोड़ी सी खिंच जाती थी क्योंकि वो बेसिकली रात को मैथ्स की ज़्यादा क्लासेस होती थी, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाती थी क्लासेस। तो बेसिकली रेगुलरली अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। और बैच टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग तो बता दिया कि स्कूल तो 2-2:30 बजे आपके बाद। आरंभ जो होता है आपका वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपका जाता है अक्टूबर नवंबर तक जाता है, बेसिकली अक्टूबर नवंबर तक जाता है। और अक्टूबर नवंबर के और फिर दिसंबर से जनवरी मिड तक आपका आता है अभय बैच। और जो ये नेक्स्ट ऊपर के ब्रह्मास्त्र होते हैं ना, ब्रह्मास्त्र एक बुकलेट होती है, वो आपको अभय बैच जब आप परचेज करते हो ना, अभय बैच जो आपका दिसंबर की स्टार्टिंग से मिड 45 डेज का ये क्रैश कोर्स होता है। और ये बैच ये कंपलसरी नहीं होता कि जिस बच्चों ने आरंभ बैच लिया है तो वो ज़रूरी है कि भाई वो अभय ही ले, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि ये एक क्रैश कोर्स होता है बेसिकली कि 45 डेज़ के अंदर जो थोड़े से छूट जाते हैं चैप्टर्स ना हमारे बैकलॉग्स वगैरह में, और भी जो चीज़ें होती है, तो एक बार ये, और ये जो बच्चे अच्छी तरह कर लेते हैं आरंभ में, लाइक बैकलॉग्स जिनके नहीं बनते और बेसिकली जो कंप्लीटेड रहता है उनका पूरा सिलेबस, तो ये एक रैपिड रिवीजन टाइप का कुछ है ये। अभी उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी था, क्योंकि यार एक चीज़ एक बार रिवाइज हो जाती है ना, वो करते हैं तो एक बार ऐसा कोई, मैं आपको वो फोर्स नहीं करी कि भाई लो ही लो, नहीं, अगर आपने भाई आपका मन है तो कर सकते हो तो ले लेना। क्योंकि ये जो बैच होता है ना अभय, ये 1000 का 999 का होता है। मैंने जब लिया था तो कूपन लगा के 999 का मैंने लिया था, वैसे तो 1200 तक होता है क्योंकि इसमें ब्रह्मास्त्र जो बुकलेट होती है ना वो भी आपके घर में आती है। ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र की जो बुकलेट होती है ना, ये आपको अभय बैच जब आप परचेज करोगे दिसंबर में, उसमें आपका ब्रह्मास्त्र आता है। ये आरंभ में नहीं आएगा, आरंभ तो फुल अर्ली बैचेज है तो इसमें नहीं आएगा आपका, अभय में आएगा जो 45 डेज का क्रैश कोर्स होता है। जिसने मेरे से पूछा था तो मैं उनको बता रही हूँ। अब बैचेस शो नहीं हो रहे हैं, उस पर कमेंट आया था बैचेस शो नहीं हो रहे हैं नेक्स्ट ऊपर ऐप में। यार मुझे इतना तो नहीं पता कि, क्योंकि मैं तो इतना सब कुछ चलाती नहीं हूँ, मतलब मैं तो इतना हैंडल नहीं कर रही हूँ, टेली टीम ही हैंडल कर रही है ना, टेली टीम ही हैंडल कर रही है, तो इतना मुझे नहीं पता कि बैचेस क्यों शो नहीं हो रहा है। वैसे तो हो ही रहा होगा क्योंकि भैया ने बोला था कि अब इनरोलमेंट का हो चुका है शायद, तो इतना, क्योंकि मैंने अभी चेक भी नहीं किया अपना वो ऐप का ना, मेरे पे भी शो, मतलब मैंने भी चेक भी नहीं किया, तो मुझे नहीं पता अभी इतना कि बैचेस क्यों नहीं शो हो रहा। बेसिकली हो जाएगा, इतना टेंस्ड ना हो आप, इतना स्ट्रेस ना लो, क्योंकि वो बैचेस जो होते हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली जो बैचेस है वो शो हो जाएंगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे शो, टेंशन ना लो, अभी काफ़ी टाइम है। और इसमें ये नहीं है कि आप जो आरंभ वाला बैच है, क्योंकि मेरे को ऐसा कन्फ्यूजन था, तो मैं बेसिकली ये अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको भी बता देती हूँ कि आप ये मत सोचना कि भाई जल्दी जल्दी ले लेती हूँ बैच, कि अभी जैसे बैचेस का इनरोलमेंट हो तो अभी ले लेती हूँ वरना बैचेस की सीट भर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1.5-2 महीना आराम से बैचेस चलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ 1 लाख या इतने बच्चे, 50,000 बच्चे, 20,000 बच्चे सिर्फ बैच में इनरोल हो सकते हैं। क्योंकि एट द टाइम जब मैं 9th में से 10th में जाती थी तो मुझे भी स्टार्टिंग में लगा कि क्या पता बैचेस, मतलब जो इनरोलमेंट है वो बंद हो जाए, तो फिर मैं जल्दी वो करवाया, बट मुझे फिर बाद में पता चला कि ये जो बैचेस का इनरोलमेंट वगैरह होता है ना, ये 1.5-2 महीना चलता ही है, ठीक है। तो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है, जब तक बंद ना हो, ठीक है, तो ले सकते हो आप, ऐसा कोई वो नहीं है, चलता ही है आराम से, क्योंकि काफ़ी बच्चे लेट भी लेते हैं बैचेस वगैरह। अब ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मेरे साथ हो चुका है, जिस बच्चे ने, मतलब जिस जूनियर ने मेरे से कमेंट करा था ये बेसिकली मेरे साथ हो चुका है। और मैं आपको शुक्र है इन्होंने मुझसे पूछ लिया कि एक्चुअली तो बेसिकली क्या पूछा था कि चलते हैं लैपटॉप पे बैचेस, ये कैसे चलते हैं। देखो ये दिक्कत मेरे साथ हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने लाइक मोबाइल से, अभी जिनके पास मोबाइल है तो बेसिकली वो मोबाइल से लगाएंगे क्लासेस, तो जिनके पास लैपटॉप वगैरह हैं उनके साथ दिक्कत होती है। मेरे पास लैपटॉप था तो मैंने भी स्टार्टिंग में क्लासेस वगैरह मैंने डाउनलोड की, मुझसे डाउनलोड ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि कहाँ से होता है, मैंने काफ़ी सर्च वगैरह किया तो मुझसे डाउनलोड नहीं हो रहा था लैपटॉप पे। नेक्स्ट ऊपर ऐप हुआ भी डाउनलोड तो ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या बोलते हैं कॉल किया था, ये अपनी स्टोरी बता रही हूँ मैं कि यार ऐसा कुछ है। तो मैंने कॉल किया था कहाँ पे, जो टेक टीम है, जो नेक्स्ट टॉपिक की टेक टीम है, तो मैंने वहाँ पे उन पर कॉल किया कि ऐसा ऐसा मैंने बताया, अपनी इश्यूज़ वगैरह बताए थे, प्रॉब्लम्स वगैरह बताई थी कि ऐसा कैसे करके है मेरा लैपटॉप पे वो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी वो फोटो जो लैपटॉप में जो शो हो रहा था ना, तो उन्होंने मुझे फोटो खींचने के लिए बोली कि ऐसे करके। तो उन्होंने कुछ कोड वगैरह भी बोले थे लैपटॉप में, एक कुछ कोड वगैरह भरने के लिए बोले थे, तो मैंने वो भर दिया था। तो फिर उन्होंने वहाँ से टेक टीम जो थी वहाँ से उन्होंने मेरा कंप्यूटर, मतलब खुद ही चला रहे थे, वो खुद ही चला रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया था। मेरा लैपटॉप यहाँ पड़ा था और वो खुद कर रहे थे, जो फंक्शन होते हैं ना अंदर से, पता नहीं क्या सेटिंग में, भाई बहुत ही ज़्यादा सेटिंग थी, वो खुद ही करी जा रहे थे। खुद ही मेरा हाथ यहाँ पे था और वो लैपटॉप खुद ही चल रहा था क्योंकि वो वहाँ से हैंडल कर रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने जब मेरा ऐप डाउनलोड करके दे दिया मुझे वहाँ से, तो मेरा ऐप डाउनलोड हो गया था और आराम से चल भी रहा था मेरा ऐप। तो मुझे तो कोई वो नहीं था। स्टार्टिंग में लैपटॉप मेरा भी नहीं चल रहा था, लैपटॉप में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, दिक्कत आ रही थी। बट फिर बाद में मैंने कॉल वगैरह किया और बताया उनको इशू वगैरह, तो उन्होंने फिर मेरे को मतलब कर लिया था, हैंडल वगैरह कर लिया था। और अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंसी कैसे रखे एकेडमिक लाइफ। देखो
मुझे पता है अभी आप 9th से 10th में जा रहे हो, मुझे पता है बेसिकली, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया है। एज मैं कोई किसी को देख के या किसी को वो नहीं करके नहीं बोल रही हूँ, मैं एज अ पर्सनल अपना ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप जूनियर्स थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपसे वैसी गलती ना हो, ठीक है। तो देखो, आप जा रहे हो 9th से 10th में जा रहे हो, मुझे पता है आपके अंदर इतना जोश है, इतना जोश है, इतना मोटिवेशन है कि आप भाई अभी पेपर उखाड़ के आ जाओगे, अभी 10th का अगर अभी पेपर होगा तो, ठीक है। तो उतना जोश ना रखना। अभी भी नहीं कह रही कि भाई मोटिवेशन हटाई दो कि नहीं वो करना, रखो अपने अंदर मोटिवेशन, ठीक है। लेकिन ये मोटिवेशन ना आपका पूरा साल चलना चाहिए, सिर्फ 3-4 महीने नहीं चलना चाहिए कि स्टार्टिंग में 3-4 महीने जोश आ गया जोश आ गया जोश आ गया उखाड़ देंगे अभी जैसे कि कुछ एग्जाम हुआ तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मोटिवेशन नहीं रखना आपको, पूरे साल कंसिस्टेंसी मेहनत करनी है। और बैकलॉग्स आपको मैं कह रही हूँ, बैकलॉग्स बनने मत देना, ठीक है। अब और बैकलॉग्स तो ठीक है बनने ना देना, और कोई भी काम ना अपना कल पे ना छोड़ना, या वो डीपीपी हो या जो भी हो, ठीक है। तो जो भी थोड़ा थोड़ा भैया वगैरह देते हैं तो उसको उनको कर लिया करो, ठीक है। हफ्ते में शायद एक बार ही देते हैं, हफ्ते में आई थिंक सो हफ्ते में एक डीपीपी देते हैं, तो उसको कभी भी ये मत करना कि भाई, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में आप करोगे डीपीपीज वगैरह, स्टार्टिंग में करोगे, जैसे 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 टाइम आगे बढ़ता जाएगा ना, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, आप कहोगे कि यार कोई नहीं कल कर लेंगे, कल वो कल कभी नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एज एक्सपीरियंस कर रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपना गाइड कर रही हूँ एज अ बड़ी दीदी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और उस चीज़ पे फोकस करना कि ऐसा ना करो आप, ठीक है। मुझे खुशी होगी काफ़ी कि जो गलती मैंने करी है वो आप नहीं करोगे स्पेशली, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बना है रखना, क्योंकि जैसे ये जून जुलाई टप जाता है ना, बंदे के अंदर जो मोटिवेशन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेशन होती है, कर लेंगे पूरे साल मेहनत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे रियलिटी बता रही हूँ, आपको कोई डिमोटिवेशन नहीं कर रही हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि भाई ऐसे, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ये हार्श रियलिटी है। स्टार्टिंग में मोटिवेशन इतनी होती ना कि जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बट जिस बच्चे ने पूरे साल कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ पूरा कर लिया ना, तो उसको कोई नहीं उखाड़ सकता। पेपर डिफिकल्ट आते जो मर्जी आ जाए वो कर लेगा। हाँ वो तो मुझे पता है कि इस साल मैथ्स के साथ क्या ही किया है सीबीएसई वालों ने, पता ही है। मेरा भी मैथ्स का एग्जाम ऐसा इतना अच्छा नहीं गया, तो तभी मैं, ठीक है। बट अब मुझे पता है सीबीएसई ऐसा कुछ करेगी नहीं, इतना टफ पेपर तो नहीं बनाएगी नेक्स्ट ईयर, जितना मुझे लग रहा है कि इतना टफ नहीं बनाएगी पेपर मैथ्स का, क्योंकि इस साल देखा ना सीबीएसई का पीएलआई फाइल वगैरह हुई है, काफ़ी टीचर्स ने करी है ना, प्रशांत भी ने भी करी थी और भी टीचर्स ने करी थी। तो ऐसा मुझे लगता तो नहीं कि नेक्स्ट ईयर मैथ्स का पेपर आएगा इतना डिफिकल्ट जो इस साल आया था, इस सेट आए थे कुछ सेट जो डिफिकल्ट थे। तो बेसिकली तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। और ये मत कहने देना कि भाई कंसिस्टेंसी सिर्फ 3-4 महीने भी कर लेते हैं, रगड़ के मेहनत करते हैं, स्टार्टिंग से करना, एंड तक करते रहना, ठीक है। और आपको मैं डेफिनेटली कह रही हूँ क्लासेस में आप बोर नहीं होगे, ठीक है। क्लासेस में आप बोर नहीं होगे, क्योंकि क्लासेस में एंटरटेनमेंट होते ही रहते हैं, शोभित भैया हो गए, प्रशांत भी हो गए, कुछ भी, मतलब बहुत मज़ा आता था। मैंने क्लास लगाई थी, मतलब मैं क्लिप्स वगैरह भी शूट करती थी भैया की, जब ऊप्स मूवमेंट होते थे लाइक ऐसा कुछ तो मज़ा आता था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बैचेस से रिलेटेड। और अगर और कोई डाउट रह गया हो तो मुझे लाइक माफ़ करना, सॉरी। या तो मुझे आप कमेंट करके इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि जितना भी मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने सब डाउट्स वगैरह क्लियर कर मैं लेके आई थी, सारे क्लियर हो चुके हैं। तो अगर फिर भी कुछ रहता होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर। आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर लेके आऊँ जो चीज़ें छूट चुकी हैं, बट मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें छूटी है, बट जो भी होगा, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियोस वगैरह अगर आपको पसंद है थोड़ी सी, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती ही रहूँगी, ठीक है। और मुझे काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, ये तो कुछ नहीं है, और भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मर्जी होगी तो कर लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ठीक है, इट्स योर चॉइस। अगर अच्छी लगी ये वीडियो, ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ होप यू लाइक दिस वीडियो एंड, तो चलो बाय बाय।